आज का टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक होता है पहचानना, एक होता है बनाना। बनाने का मतलब एक संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती वो दी जाती है और उसको जोड़ या घटाकर या गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जाती है। पहचानने वाले सवालों में कुछ संख्याएं दी जाती हैं जिनको पहचानना होता है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या पूर्ण वर्ग नहीं हैं। वैसे तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकालने पे हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो। यहाँ पर दिया गया है कि 1 से लेकर 15 तक या 20 तक हमें जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये सब वर्ग संख्याएं जैसे 1, 4, 9, 16 ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और इनके बीच की कोई भी संख्या जैसे 5, 6, 10 ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान के लिए 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम होता है कि इकाई का अंक हमेशा 00, 1, 4, 9, 6 और 5 होता है। यदि इकाई के स्थान पे इनके अलावा कोई और भी संख्याएं आ जाती हैं तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इन अंकों के इकाई के स्थान पर होने के साथ ही दहाई का अंक भी देखा जाता है जो कि हमेशा सम संख्या होना चाहिए। 6 के केस है तो ये विषम होगा। इकाई 5 है तो दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। इनके साथ ही तीसरा नियम है कि संख्या के अंकीय योग जो होगा वो हमेशा 1, 4, 7, 9 के बराबर ही होना चाहिए। अब अंकीय योग क्या होता है, जैसे कि एक संख्या देख लेते हैं, 1, 5, 6 आज 1568 है, इसका अंकीय योग हो जाएगा 5, 1, 6, 6, 6, 12 तो 20, 20 का अंकीय योग हो जाएगा 2, तो इस 1568 का अंकीय योग 2 हो जाएगा। आइए इन नियमों को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। आखिरी वाली संख्या में इकाई का अंक 5 जरूर है लेकिन दहाई का अंक 2 ना होकर 3 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो केवल एकमात्र यही संख्या बची जो पूर्ण वर्ग होगी। इस उदाहरण में देखते हैं कि इकाई का अंक 2 है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये हो सकती है, ये भी नहीं होगी, तो केवल यही मात्र संख्या बची जो पूर्ण वर्ग होगी। इस चौथे उदाहरण में देखते हैं कि इकाई के अंक के आधार पे तो सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाएंगी, लेकिन फिर दहाई का अंक देखते हैं। यहाँ इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक 7 ये नहीं होगी, यहाँ 5 ये नहीं होगी, यहाँ 6 के बगल में विषम संख्या ये हो जाएगी। इस उदाहरण में देखते हैं कि इकाई और दहाई के अंक के आधार पे सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो रही हैं। यहाँ पर 6 के बगल में 2 है जो कि सम संख्या है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर बाकी बची संख्याओं के लिए अंकीय योग चेक कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या है 7740, इसका अंकीय योग निकालेंगे आएगा 7 दूनी 14, 14 8 22, 22 का अंकीय योग 4 होगा, ये हो सकती पूर्ण संख्या। यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 का 1 10 हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, अंकीय योग ये भी हो सकती है। यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 22 3 25, 25 का अंकीय योग 7 होगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब मान लिया कि आप 1 से लेकर तीसरे तक नियम भूल गए हैं तो परीक्षा में 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। जैसे 1, 4, 9, 16 और 25। यहाँ पे देखते हैं कि इकाई का अंक 1, 4, 9 और 6 और 5 आ रहा है। इस आधार पे पहला नियम याद हो जाएगा। और अंकीय योग वाला नियम याद करने के लिए देखते हैं कि इनका अंकीय योग निकालते हैं जो आएगा 1, 4, 9 और 7। यही हमारा नियम होगा। परीक्षा में भूलना नहीं है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही करके आना है।